नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि रामदास दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से हम कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य से महत्वपूर्ण पद है वो ले रहे हैं। तो आज हम जो है पद लेकर के उपस्थित है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य में भीष्म पितामह के चरित्र के माध्यम से संसार में शांति, प्रेम, सदाचार आदि का संदेश कवि का लक्ष्य है। साथ ही साथ आधुनिक विज्ञानवाद और बुद्धिवाद पर जो करारा व्यंग्य भी किया गया है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश रामदास दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य से लिया गया है और इसमें वर्तमान काल की शक्ति को प्राचीन काल की शक्ति से अत्यधिक बताया गया है। वर्तमान काल में मानव बहुत अधिक तरक्की और विकास कर चुका है विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसी बात का यहाँ पर कवि ने वर्तमान युग को यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान युग को प्राचीन युग की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली स्वरूप में चित्रित किया गया है। तो देखिए, आज की दुनिया विचित्र नवीन है। आज की दुनिया बड़ी विचित्र है, अनोखी है, नवीन है, नई है, ठीक है। और प्रकृति पर सर्वत्र मने सभी जगह विजयी पुरुष आसीन। आसीन मने बैठा है, विजय होकर के आज का मानव पुरुष जो है विजय होकर के बैठा है। बंधे नर के मने मनुष्य के, करों मने हाथों में, वारी मने पानी, विद्युत मने बिजली, भाप, हुक्म मने आदेश पर, चढ़ता उतरता है पवन का तापमान, वायु का तापमान है वो मनुष्य के आदेश पर उतरता चढ़ता है। नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कोई बाधा नहीं है, अर्थात निर्बाध रूप से मनुष्य कार्य कर रहा है। और लांग मने पार कर सकता नर, सरित मने नदी, गिरी मने पहाड़, सिंधु सागर, एक समान रूप से। शीश पर मने सिर पर, आदेश कर अवधार्य का मतलब होता है धारण करना, स्वीकार करना। प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मानते हुक्म आदेश मानव का महावरुणेश, मतलब जल के देवता या स्वामी वरुण देव, ठीक है। वरुण ठीक है, देवता वरुण। और करता शब्द गुण अंबर मने आकाश, वहन संदेश, वहन मने भेजता है। नव्य मने नया, नर मने मनुष्य, मुष्टि मने मुट्ठी में है, विकराल मने भयंकर, विकराल। सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल मने दिशाएं, हर काल समय। देखिए अब इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों, रामदास दिनकर जी कह रहे हैं इसमें कि आज की दुनिया जो है बड़ी विचित्र है। आज की दुनिया बड़ी विचित्र है और नवीन है, नई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की दुनिया बड़ी विचित्र है, अनोखी है और नई है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज पूरी प्रकृति पर आज का जो मनुष्य है, वैज्ञानिक जो मनुष्य है,
वो इस प्रकृति के ऊपर क्या है, वर्तमान काल में मानव सारी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है। प्रकृति पर सर्वत्र विजय पुरुष आसीन का मतलब ये हुआ कि आज का जो मानव है, वैज्ञानिक जो मानव है, वो उसने पूरी प्रकृति पर विजय हासिल कर ली है, विजय प्राप्त कर चुका है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप। आज का जो मानव है इतनी वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल कर चुका है कि उसके हाथों में, उसी नर के हाथों में पानी, बिजली और भाप जो है उसी के हुक्म पर चढ़ता उतरता है। पवन ताप अर्थात यहाँ पर कहना चाहते हैं रामदास जी दिनकर जी कि आज का जो मनुष्य इतना अधिक तकनीक और विज्ञान में आगे चला गया है कि उसमें उसके हाथों में पानी की, बिजली की और भाप की शक्ति उसके हाथों में ही समाहित है, अर्थात वह उसकी मुट्ठी में रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज का जो मानव है वो बड़ा वैज्ञानिक मानव है और इस कारण से वह मानव है आज पानी, बिजली आदि मानव के हाथ में कैद होकर के रह गए हैं। और जो आधुनिक मानव है वो जब चाहे जहाँ चाहे इसका उपयोग वो कर सकता है, पानी का, बिजली का, भाप का जब चाहे जहाँ उपयोग कर सकता है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन ताप। प्यारे विद्यार्थियों, इसका तात्पर्य यह है कि आज मनुष्य के हुक्म पर ही वायु का तापमान उतरता और चढ़ता है, अर्थात जैसा चाहे वायु को गर्म या ठंडा वो कर सकता है, जिसको हम आज के समय वातानुकूलित ऐसी जिसको बोलते हैं, वो सब मनुष्य के आविष्कार है, वैज्ञानिक आविष्कार हैं। और इसके कारण से वह मनुष्य वायु के तापमान को भी ठंडा और गर्म कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वायु भी और उसका तापमान भी मनुष्य के हाथ की जो कठपुतली बन करके रह गया है, वह जैसा चाहे वायु को ठंडा और गर्म कर सकता है। उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, ठीक है नहीं बाकी कहीं अवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। आज मनुष्य, आज का जो वैज्ञानिक मनुष्य है उसके आगे कुछ भी व्यवधान या बाधा नहीं आती, अर्थात वह हर बाधा को पार करने में सक्षम है, हर बाधा को वो पार कर सकता है। लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। आज का मनुष्य, आज विज्ञानवादी सोच वाला जो मनुष्य है वो नदियों को, पहाड़ों को, सागर को एक समान रूप से पार कर सकता है, लांग सकता है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते मनुष्य के कार्य। इन पंक्तियों का देखिए कि आज के मनुष्य के सामने प्रकृति के तत्व भी जो है शीश झुकाते हैं, अर्थात अपने प्रकृति के सारे तत्व आज के मनुष्य के आदेशों का अपने सिर पर धारण करते हैं, आदेशों को अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उसके आदेशों को मानते हैं। प्रकृति के सारे तत्व आज के मनुष्य के सारे आदेशों का पालन करते हैं और वह प्रकृति के सारे जो भौतिक तत्व है वो सब के सब मनुष्य के अनुसार ही चलते हैं, अर्थात उसके आदेश पर चलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो है प्रकृति के सारे तत्वों को जो है वैज्ञानिक मानव के आज्ञा से चलने वाले बता दिए हैं। और मानते हुक्म महावरुणेश भी, अर्थात आज के जो मनुष्य हैं उसके सब आदेश को मानव का महावरुणेश माने जो जल के देवता या वरुण है, जल है, वो भी मानता है, अर्थात पानी का भी उपयोग है वैज्ञानिक रूप से मानव है तरह तरह से कर रहा है। तो इस प्रकार से आज का जो मानव है वो जल के देवता वरुण भी आधुनिक मानव की आज्ञा का पालन करता है। और इसके साथ साथ और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, अर्थात जो आकाश का शब्द गुण का जो संदेश है, शब्द गुण जो है, आकाश जो है शब्द गुण का शक्ति उसके भीतर मौजूद हो जाती है और उसी शब्द गुण की शक्ति से आकाश से ही रेडियो इत्यादि तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेशों को भेजा जाता है। तो इस प्रकार से रेडियो जो तरंगे होती है उसके माध्यम से आकाश तत्व को यहाँ पर वैज्ञानिक है वो उसको वशीभूत करके रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आकाश को भी मनुष्य संदेश वाहन के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। और जो आकाश का शब्द गुण है, शब्द गुण के माध्यम से, रेडियो तरंगों के माध्यम से आकाश से जो है संदेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य आज का भेज सकता है। तो रेडियो तरंगों के माध्यम की यहाँ पर बात कही जा रही है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रतिक्षण दिक्काल है। आज का जो नया मनुष्य अर्थात वैज्ञानिक जो सोच वाला मनुष्य, वैज्ञानिक मनुष्य है, उसकी मुट्ठी में
विकराल, उसकी विकराल मुट्ठी में, कैसी मुट्ठी में, विकराल मुट्ठी में सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, प्रत्येक युग, प्रत्येक काल और दिशाएं उसके हाथों में, उसकी मुट्ठी में सिमटती जा रही है। अर्थात उसके सब चीज़ें उसकी मुट्ठी में है, वो जब चाहे किसी भी भौतिक चीज़ का उपयोग कर सकता है। तो आज का जो नया मानव है उसकी विकराल मुट्ठी में सारी दिशाएं और सभी जो तत्व है, भौतिक तत्व प्रतिक्षण सिमटते जा रहे हैं, सभी काल प्रतिक्षण सिमटते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक मानव में नवीन नए नए जो आविष्कार है उसने सारे भौतिक जो तत्व है उनको अपने वशीभूत कर लिया है। आज के वैज्ञानिक मनुष्य के हाथ में वायु जल अग्नि आकाश सभी जो तत्व है वो सब के सब आदेश का पालन करने वाले बन गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने वर्तमान समय के जो वैज्ञानिक सोच वाला जो वैज्ञानिक मानव है उसकी शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शित किया है, उसकी शक्ति को यहाँ पर प्रमाणित किया है कि किस प्रकार की आज का मनुष्य बड़ा विचित्र है, नवीन है और वह हर भौतिक चीज़ को अपने वशीभूत कर चुका है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि आधुनिक काल में वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं उसकी ओर यहाँ पर कवि की जो है दृष्टि गई है। आधुनिक काल में जो आधुनिक मानव है वो किस प्रकार से वैज्ञानिक उपलब्धियों से सारी प्रकृति को अपनी वशीभूत कर चुका है। और इसके साथ साथ और भी आज के जो मानव है उसकी ओर विशेषताओं की ओर यहाँ पर मंडित है, वो उनको बताया है अनेक विशेषताओं से। और मानव बुद्धि में बहुत अधिक तीक्ष्ण उसकी बुद्धि हो गई है, वैज्ञानिक बुद्धि हो गई है। अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास अलंकार और कारण सहित बात बताइए तो काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। साथ ही साथ तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है और छंद की तुकांत शैली है और गयता के साथ इसमें पूर्ण रूप से भावों को विव्यंजित किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा पद है। मनुष्य की शक्ति, वैज्ञानिक जो मानव है उसकी क्या शक्ति है वो इस पद में दर्शित होती है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे रामधारी सिंह दिनकर जी आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इस पद को ठीक से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इसको ठीक प्रकार से याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।